इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एग्जांपल्स कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.11 के पहले, जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड है, करेक्ट। और उसके बाद हम 7.11 के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन के मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में आपके आ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 36, इंटीग्रेट 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें प्रॉपर्टी के बारे में सोचें, करेक्ट, कि कोई तो प्रॉपर्टी सर इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमें लगानी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। वी कैन राइट, सबसे पहले तो आई ले लें इसे, ठीक है, और आई इक्वल्स टू 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। हम क्या लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि आपकी क्या है, 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं सर 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। जो हमारे पास लिमिट थी π/2 माइनस एक्स लिख दिया। देन वी कैन राइट आई इक्वल्स टू 0 to π/2 लॉग सर साइन π/2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स, करेक्ट। फर्स्ट और ये सेकंड दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड होके क्या हो जाएंगे ये 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, करेक्ट, डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 log m प्लस n इज log m into n sin x into cos x। अच्छा, अब ये जो sin x cos x है, अगर मैं इसे 2 sin x cos x में कन्वर्ट करना चाहूँ, या मैं 2 भी मुझे चाहिए, तो क्यों ना मैं log 2 ऐड करके log 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ। इससे क्या होगा, देखो, इससे एक हमारा काम हो जाएगा और dx तो आपका है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में आपको 2i इसे लिख 2i 0 to π/2 आप लिख सकते हैं सर log m प्लस n, तो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, log 2 sin x cos x माइनस log 2, करेक्ट, और ये हो जाएगा आपका dx। देन नेक्स्ट स्टेप में यू कैन राइट इट एज 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 सर ये log साइन 2a का फॉर्मूला है, तो हम लिख सकते हैं log साइन 2x माइनस log 2 dx, करेक्ट। तो इतना तो हो गया, ओके। अभी हम इसमें क्या करेंगे, देखो, इतना होने के बाद क्यों ना हम इन दोनों फंक्शन को थोड़ा स्प्लिट कर दें, ठीक है, इस तरह से 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 log साइन 2x माइनस 0 to π/2 log 2 dx, ओके। अभी हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि ये log 2 कांस्टेंट है, इसे कॉमन करके मैं इजीली से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। और रही बात यहाँ की log साइन 2x के लिए, तो 2x को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं t से, है ना। 2x इक्वल्स टू ले लेते हैं t, तो ये क्या हो जाएगा सर 2dx इक्वल्स टू dt। और यहाँ से एक चीज़ और आप समझ के चलें कि जैसे ही मैंने सब्सटीट्यूशन किया, फट से मुझे लिमिट भी चेंज करनी होगी। अगर x मेरा 0 है तो t क्या होगा, 0 होगा, जिस तरह से हमने लेट कर रखा है 2x इक्वल्स टू 2। अगर इसमें x 0 कर देता हूँ तो t भी 0 हो जाएगा, ओके। अगर x को मैं π/2 है तो t मेरा क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। सर x की जगह π/2 रखो, 2 कैंसिल, बचा पाई, तो ये पाई हो जाना चाहिए। तो लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। चलो देखते हैं, जैसे मैं फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करूँगा, लिमिट भी चेंज होगी। 2i इक्वल्स टू लिमिट करेंगे 0 to π एंड लॉग साइन 2x की प्लेस पे लिखेंगे क्या सर, साइन t, 2x की प्लेस पे क्या लिखेंगे t, और dx की प्लेस पे लिखेंगे dt/2 dt, और 1/2 बाहर कर लेते हैं, करेक्ट। और रही बात आपके इस फंक्शन की, तो log 2 कॉमन करो सर, और 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको x मिलेगा, और लिमिट क्या रहेगी 0 से π/2, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ओके। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा इसमें स्पेस भी नहीं है अभी, साइड में हम कर लेंगे अभी। तो 2i इक्वल्स टू वी कैन राइट
यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1/2 एंड 0 to π log sin t dt माइनस log 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, नेक्स्ट स्टेप आई होप कि लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देन 2i इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम। 1/2 तो आपके पास है ही है, करेक्ट। एक प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर सर फंक्शन आपका 0 से 2a fx dx हो, करेक्ट, तो वी कैन राइट डबल 0 to a f of x dx। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बट शर्त इतनी है कि आपका f2a माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए, f2a माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए। तो f2a माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर x है वहाँ लिमिट माइनस एक्स लिखनी है, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट रही मेरी पाई और माइनस यहाँ पर t, पाई माइनस टी करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि सर अगर log साइन पाई माइनस टी करते हैं तब भी मेरे को तो log साइन टी ही मिलेगा ना, क्योंकि साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है, और log साइन टी मेरा एफ टी है, आपका एफ टी फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं सिर ओके सर एफ पाई माइनस टी जो है ना वो एफ टी तो है, जैसे यहाँ पर देखो एफ टू ए माइनस एक्स क्या एफ एक्स है, वहाँ वैसे ही यहाँ पर एफ पाई माइनस टी भी क्या एफ टी है, मतलब ए 2a की प्लेस पे क्या है, पाई है, तो a के लिए क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, करेक्ट। भाई फंक्शन की लिमिट 2a से a हो जा रही है, मेरा पाई से क्या होगी, π/2 हो जाएगी। ओके, वी कैन राइट द लिमिट 0 to π/2 और यहाँ पर 2, करेक्ट, क्योंकि फंक्शन में 2 आ रहा है, देखो 2 तो हमने 2 रख लिया, और 0 से π/2, और लिख सकते हैं log साइन की प्लेस पे साइन टी डी टी माइनस π/2 log 2। इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। ओके, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वेरी गुड। 0 लिमिट क्या है, 0 से π/2 log साइन टी डी टी। एक्चुअली सर ध्यान से देखो तो 0 से π/2 log साइन एक्स डी एक्स आपको स्टार्टिंग में फंक्शन मिला था, जिसे हमने टी सब्सटीट्यूट किया था, जिससे हमने फर्स्ट फंक्शन लेके इंटीग्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी दिस फंक्शन ये रहा, ये इसमें और जो हमें फंक्शन मिला है कोई डिफरेंस नहीं। अभी हमने क्या लिख रखा है, आई इक्वल्स टू लिख रखा है 0 to π/2 सर log साइन टी डी टी माइनस π/2 log 2, ये हमने लिख रखा है लास्ट पेज पे, यू कैन सी, करेक्ट। तो ये हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 log साइन टी डी टी माइनस π/2 log 2, करेक्ट। तो यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख ली सीधे के सीधे, और हमें एक्चुअली इसकी ज़रूरत भी है, ठीक। वैसे हम मूव भी कर सकते थे लेकिन कोई बात नहीं। तो ये 2i लिख लेते हैं, 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 log साइन टी डी टी माइनस π/2 log 2। अब मैं जो ये देख रहा हूँ इस चीज़ को, ये फंक्शन, इसे मैं डायरेक्ट i से रिप्लेस कर सकता हूँ, बस यहाँ x है यहाँ t है, और हमें मालूम है ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर साइन एक्स डी टी है तो उससे मैं टी डी टी तो लिख सकता हूँ, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ i, और ये हो गया माइनस π/2 log 2। अभी i को इधर लाते हैं तो 2i माइनस आई विच इज i एंड माइनस π/2 log 2। दिस इज द आंसर और इंटीग्रेशन ऑफ द क्वेश्चन, फाइनल आंसर, करेक्ट, ये आपका फाइनल आंसर। लिमिट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 30 है एनसीईआरटी का, है ना। तो आपका ये फंक्शन है जिसे मुझे इंटीग्रेट करना है, और लिमिट भी आपको गिवन है, लिमिट है आपकी -1 to 2। इंटीग्रेट दिस फंक्शन लिमिट -1 to 2 एंड मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। देखो अगर फंक्शन में मॉड लगा हुआ है तो क्लियर बात है सर कि ये डोमेन -1 से 2 के बीच में ये जो पूरा फंक्शन आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स है, ये कहीं तो सर पॉजिटिव भी होगा और कहीं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होगी, -1 से 2 के बीच में, करेक्ट। तो यही से हमें पहले पता करनी है कि कहाँ कहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और कहाँ पर किस डोमेन में इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। क्योंकि आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन मालूम होगी, एफ एक्स इक्वल्स टू अगर मॉड एक्स रहता है तो इसका मतलब ये है कि सर अगर एक्स लेस देन 0 है तो नेगेटिव एक्स, और एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव एक्स, ये होती है मॉड की बात। तो यही फंक्शन यहाँ भी अप्लाई होगा। हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि एक्चुअली में जो -1 से 2 तक आपकी ये जो लिखी गई है लिमिट, इस लिमिट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो आपकी एक्स क्यूब माइनस एक्स आपका जो मॉड के अंदर फंक्शन है,
इस फंक्शन को रफली इसके आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एक्स अगर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये आपका रफ वर्क है, एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। मतलब क्लियर है कि सर -1 से डोमेन मेरा लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है और 2 तक जा रही है, ठीक है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, एक तो -1 पे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो x इक्वल्स टू आपने सॉल्व किया इसको, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन भी इसका रूट आ रहा है। इसका मतलब 0 पर ये फंक्शन जीरो होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, 1 पर भी जीरो होगा और -1 पर भी जीरो होगा। तो -1 पे जीरो हो जाएगा, 0 पर जीरो हो जाएगा और 1 पर जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो आपकी लिमिट थी -1 से 2, इसको आपने 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आप चेक करो कि -1 से 0 के बीच में एक्स क्यूब माइनस एक्स फंक्शन आपका नेगेटिव रहता है या पॉजिटिव रहता है। तो अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स को मैं चेक करने जाऊंगा कि सर ये फंक्शन एक्चुअली में -1 से 0 इस डोमेन के अंतराल में आपका ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप ये चेक करेंगे सर इस इंटरवल के अंदर मुझे कोई एक वैल्यू उठा लेंगे। -1 से 0 के बीच में -0.5 होता है, ठीक है। आप -0.5 ले लें और -0.5 को x की जगह पे पुट करके चेक कर लें कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। सर -0.5 को रफली अगर हम इससे क्यूब करें और नेगेटिव फिर से नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1.25 प्लस 0.5। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी आने वाला है आंसर प्लस का आने वाला है। तो एक्चुअली में ये क्या होने वाला है, प्लस। -1 से 0 के बीच में ये एक्स क्यूब माइनस एक्स आपका पॉजिटिव रहने वाला है। ऐसे ही 0 से 1 के बीच में हम चेक कर लेंगे, यहाँ तो सर नेगेटिव रहने वाला है, क्यों 0.5 उठा के रखेंगे और चेक कर लेंगे ये पूरा की पूरी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स की नेगेटिव आएगी। और फिर 1 के बाद ये फंक्शन क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। तो हम इसे इस तरह से इस पूरी लिमिट को स्प्लिट कर लेंगे। अब ये हम क्वेश्चन को लिखेंगे इस तरह से, सर -1 to 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स इज पॉजिटिव, तो मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स को पॉजिटिव रखूंगा dx, करेक्ट। और मॉड हम यहाँ से अब हटा लेंगे क्योंकि हमने मॉड की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया है। प्लस लिमिट अगर सर 0 से 1 है तो मेरा फंक्शन नेगेटिव है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स dx को हम क्या करेंगे, नेगेटिव। एंड प्लस आपकी डोमेन अगर 1 से 2 है तो फंक्शन कितना क्या निकल कर आपका आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव हो जा रहा है, तो वी विल राइट एक्स क्यूब माइनस एक्स को पॉजिटिव। ओके, बस अब मॉड का झंझट खत्म। अब हम फंक्शन को क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रख देंगे। जो जहां तक रही ये बात, ये सारी बात आप एज अ रफ करके चेक कर लेंगे, बस ये जो बात है ये आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। इसमें आप बस ये चेक करेंगे जो -1 से 2 तक लिमिट है, तो इस -1 से 2 तक के लिमिट में ये एक्स क्यूब माइनस एक्स अपनी साइन को किस तरह से चेंज कर रहा है, किस डोमेन किस इंटरवल में पॉजिटिव है किस इंटरवल में नेगेटिव है, आप उतने ही पार्ट में इंटरवल को स्प्लिट कर देंगे और जस्ट इंटीग्रेट करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखो हमें क्या करना है, अभी इंटीग्रेट कर लेना है। तो इंटीग्रेट अगर करते हैं तो एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, एक्स पावर बाई 4 माइनस, और एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। लिमिट -1 to 0 प्लस नेगेटिव साइन है सर, प्लस माइनस माइनस को कर देते हैं, ठीक है। और ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर बाई 4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 to 1 प्लस, देन वी विल राइट एक्स पावर 4 बाई 4 एंड एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 to 2। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 है, आप 0 इस पर रखेंगे एक्स के प्लेस पे पूरा 0 हो जाएगा, नेगेटिव साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट रखने का मतलब है -1 एक्स की प्लेस पे -1 रख के अगर पावर 4 करते भी हैं सर तो क्या होने वाला है, 1/4 मिलने वाला है नेगेटिव साइन, और यहाँ पे 1/2 मिलने वाला है। हम क्या रख रहे हैं, लोअर लिमिट -1 फिर नेगेटिव साइन ब्रैकेट, अपर लिमिट 1 है तो ये तो 1/4 -1/2 ही हो जाएगा। अब हमारा रोल क्या है, माइनस लगाते लोअर लिमिट रखते, लोअर लिमिट लगाने का मतलब है सर 0 - 0 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ भी अपर लिमिट रखते हैं तो 2 पावर 4 करने पे हमें 16 हो जाता है, 16/4 माइनस अपर लिमिट 2 2 4/2, अपर लिमिट माइनस लोअर, लोअर करते हैं तो सर 1/4, क्योंकि लोअर आपका क्या है 1/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ध्यान देना यहाँ पे मैंने अपर लिमिट पहले रखी है तो 0 - 0 हो जाएगा, उसको लिखने का कोई वैल्यू नहीं था तो हमने लिखा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स में हम लिख सकते हैं नेगेटिव साइन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/4, करेक्ट, माइनस इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/4 माइनस 0 है तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं, इसे ब्रैकेट क्लोज कर लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लस करेक्ट। यहाँ से 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 4 - 2 कितना होता है सर 2, नेगेटिव साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/4, करेक्ट। हम फर्दर यहाँ पे इसे इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू करके माइनस माइनस प्लस 1/4, और फिर से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाना है आपका +1/4,
ठीक है, एंड प्लस अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो सर ये माइनस माइनस आपका 2 + 1/4, करेक्ट। तो आपका ये क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 4 2 8 और 8 1 9/4, तीनों हम ऐड कर देंगे, 9 2 11, 11/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सबसे पहले हमें इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन x³ - x पॉजिटिव रहने वाला है और कितने इंटरवल में आपका ये नेगेटिव रहने वाला है। जो उस इंटरवल को हम स्प्लिट कर लेंगे 2 से 3 पार्ट में, जितने भी इसके जीरोज रहेंगे क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन स्प्लिट हो सकता है। तो पहले में स्प्लिट कर लेंगे, -1 से 2 के बीच में हमने 3 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। ये क्यों इसी 3 पार्ट में किया, क्योंकि ये आपके 0, -1, 0 और 1 ये आपके क्रिटिकल पॉइंट है इसके, ठीक, ओके। यहीं से फंक्शन अपने नेचर को चेंज करता है।